पश्चिमबंगे भोटर तालिका संशोधन को चैलेंज सुप्रीमकोर्ट रे निजे लड़ी जुक्ति रखिबे ममता बनर्जी। सुप्रीमकोर्ट रे व्यक्तिगत भाव में हाजर होइछंती दीदी। तेबे राज्य रे चलीथिबा भोटर तालिकार स्वतंत्र संशोधन एसआईआर प्रक्रिया को विरोध करी आवेदन करिछंती। कोर्ट अनुमति देले ममता बनर्जी प्रथम मुख्यमंत्री भाव में कोर्ट रे वकील होई निज पक्ष रखिबे। ममता बनर्जी अभियोग अनुसार निर्वाचन कमिशनर द्वारा चलीथिबा भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया अस्पष्ट आउ बेआईन फल राज्यर अनेक योग्य भोटर निजर मताधिकार हराइबार आशंका रही। आसंता 2026 पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन में पुराणा भोटर तालिका अनुसार कराजाऊ और नुआ संशोधन प्रक्रिया को रद्द कराजिबाकू ममता दाबी करिसेंती। ममता बनर्जी जड़े प्रशिक्षित आईनजीवी तेबे तृणमूल स्तर समस्या विषय निजे जानिथिबारु कोर्ट रे निजे जुक्ति रखिबाकू चाहुंचंती। प्रधान विचारपति सूर्यकांत नेतृत्व में गठित खंडपीठ एही मामलार सुनानी करुछंती। अधिक सूचना आलोचना पे आम सहित सीधासलख लाइव रे जोड़ी होछंती आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। प्रमोद ए बाबद रे सविशेष तथ्य कोन सामना को आसी पारुछि? देखो शिवानी जे आमे जानती जे इतिहास रे प्रथम जे जणे पदरे आसी नथिबा मुख्यमंत्री से आज सुप्रीमकोर्ट रे निजे करिथिबा मकदमार सवाल करिवे, जहाकु नै वर्तमान विभिन्न महल रे चर्चा चली। केवल राज्य राजनीति नुहे एक आईनजीवी महल में आलोड़न सृष्टि करिछि। मुख्यमंत्री जेहेतु जड़े आईनजीवी एवं से निजे आज सुप्रीमकोर्ट रे तांकर जो 37 नंबर केस अच्छी से निज जुक्ति उपस्थापन करेंगे। एवं आमे जानती जे पश्चिमबंग निर्वाचन निकट हो आसुछि एवं एसआईआर प्रक्रिया रे जो पदक्षेप नहीं से प्राय 58 लाख लोकों भोटर नाम बाद दिया जाइछि। एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजे अभियोग करछंती जे बीजेपी को सुहाइला भली कार्य निर्वाचन कमिशन करुछंती, जहा द्वारा बहु लोकों बा जीवित लोकों को मृत्यु भावे देखाई सेमानक नाम बाद दिया जाउछि। एवं सेति मध्यरु 90 जन को से दिल्ली नैथिले एवं दिल्ली रे एक सांबादिक सम्मेलन करी सेमानक जो कथा व्यथा से उपस्थापन करथिले एवं यही विषय वर्तमान आलोड़न सृष्टि करिछि। एवं मुख्यमंत्री यही एसआईआर प्रक्रिया रे जो रूप धारण करिछि एवं तृणमूल कांग्रेस विपक्ष रे जो भावे कार्य करा जाउछि एवं राज्यवासी जो भोटर मानक अधिकार जेपरि खंडन करा जाउछि से विषय से सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले एवं ता मंजूर होइछि एवं से निजे जो आवेदन करथिले तार आज जुक्ति उपस्थापन करिवे। एवं आमे जानती जे शिवानी जे पश्चिमबंग रे वर्तमान जो एसआईआर चलीछि सेथिरे विभिन्न जिल्ला रे एक खंड युद्ध आरंभ होइछि एवं तृणमूल कांग्रेस दाबी करिछि जे बीजेपी निर्वाचन कमिशनर को यही कार्य लगाई एवं तृणमूल कांग्रेस समर्थित भोटर मानक नाम बाद दिया जाइछि एवं यहाकू सेमाने कहिसेंती जे पश्चिमबंग को कार्यत केंद्र सरकार टार्गेट करिछि। कारण 12टी राज्य रे एसआईआर हेउथिबा बेले पश्चिमबंग रे केवल 81,000 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्ति करिसेंती एवं सेमाने जेउ भाबे अनुधान करुछंती जो भावे लोकों को जेरा करुछंती एक अस्वस्तिकर परिवेश सृष्टि होइछि एवं राज्य रे रही देश रे रही जेपरि अन्य देशर लोक भावे अनेक मन करुछंती एवं यही परिवेश वर्तमान पश्चिमबंग राजनीति रे आलोड़न सृष्टि करिछि। एवं जेमति आपण सूचना देउछंती एसआर प्रसंग को नै खूब चर्चा आलोचना करा जाउथला जेतेबेले ठीक एथि बेले दीदी मैदान को ओल्हाउछंती लढिबा पई ये आउ टिके चर्चा को द्विगुणित करिवो, ये राजनीतिक पाणीपाग को आउ टिके खोराक जोगेबो। देखो शिवानी जे आमे जानती जे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा केंद्र होची भवानीपुर एवं से भवानीपुर कार्यत 40,000 भोटर नाम बाद जाइछि। तेणु वर्तमान जो रूप धारण करिछि बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस रे राजनैतिक युद्ध लागिथिया बेले एसआईआर प्रक्रिया कार्यत आपण जो भाबे कहिले जे निश्चित राजनैतिक दिगरु आहुरी भिन्न रूप धारण करिछि एवं जहार रूपरेख वर्तमान साधारण स्तर में पहुंची एक पश्चिमबंगर विभिन्न जिले में सते जेपरी वर्तमान एक खंड युद्ध लगिला भली लगी अनेक स्पर्शकातर अवस्था रही जे सेमाने जो भोटर तालिका से नाम प्रकाशित हेब कि नहीं एवं जानती जे आसंता 16 तारिख दिन एसआईआर जो तालिका प्रकाश पाइब तेणु से दिन को अनेक अपेक्षा कर प्रकृत अर्थ में कौन रूपरेख नेब आम यह जानती जे यह मध्य अनेक भोटर नाम
କାମ ବାଦ ଯିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ହୃଦଘାତରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ନୀତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ବା ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଜଣାଯାଏ ଯେ 12ଟାରୁ 1ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଇଏ ରାଜନୈତିକ ମହଲକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।